तो ये पिछले वीडियो पे हमने जो किया था वो पूरा-पूरी था एक क्लास 10th का एक पार्ट था। पिछली वीडियो पे हमने सम ऑफ एपी तक किया था और इस वीडियो पे है जो तो आप क्लास 11 पे जो ओन कर रहे हो तो ये थोड़ा-सा तो एडवांस होना पड़ेगा। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक है अरिथमेटिक मीन से हम स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे। ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 चलिए अब बिना देर के करते हैं बस सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? मतलब समझ लो हमारे पास दो नंबर्स है। समझ लो दो नंबर्स है। मैंने धर लिया ए और बी। लेट टू नंबर ए एंड बी। हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर के बीच में एक और नंबर क्रिएट करना है, इंसर्ट में देना है। लेट इंसर्ट एनी नंबर ए बिटवीन कैपिटल ए बिटवीन स्मॉल ए एंड बी। हमने क्या किया है? ए और बी के बीच में एक कैपिटल ए को इंसर्ट किया है। यही था हमारा मेन। तो ये जो ए होता है, जो हमने नंबर इंसर्ट किया है, उसका कैसे पता चले वो क्या होगा? जो इन दोनों के बीच में, बिल्कुल ही बीच में एकदम एडजस्ट हो जाएगा। उसी को ही हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। उसी को ही हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। कैसे फाइंड आउट करना है? यहाँ पर ए है, ये ए लिख लो और इसका इक्वल जो ए प्लस बी मतलब इसका सम कर लो और डिवाइडेड बाय 2। और एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मान लिया मेरे पास 4 और यहाँ पर है 10। मिडिल में जो नंबर है ना तो इसको मैंने ए धर लिया। तो इसके मिडिल में जो एग्जिस्ट करेगा इसका नंबर कैसे पता लगेगा? तो ए इज इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 14/2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। तो ये 7 जो है वो एग्जैक्टली 4 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। बड़ी बड़ी मीन हो तो हमें अरिथमेटिक मीन कैसे पता चलेगा? हम पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा अरिथमेटिक मीन होता क्या है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ए है एक फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का। अब तक आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था, अब हम करेंगे जियोमेट्री प्रोग्रेशन। एक एक नया टॉपिक है। अभी बताते हैं आपको जियोमेट्री प्रोग्रेशन होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी इट कॉमन रेशियो बिटवीन ईच टर्म इज सेम। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हमने क्या किया था, उसका अगर कॉमन डिफरेंस मतलब डी, जो डी हम फाइंड आउट करते हैं तो इससे हमें पता लगता है तो ये क्या ये एपी होगा या एपी नहीं होगा। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम कैसे पता लगाएंगे? ये जो रेशियो है, ये रेशियो जो है सेम होगी। मतलब रेशियो जो सेम, रेशियो जब कोई भी सीक्वेंस या सीरीज का रेशियो जब सेम हो जाएगा तो इसे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कह सकते हैं। अब ये रेशियो जो वर्ड है, ये रेशियो वर्ड क्या चीज़ है? कॉमन डिफरेंस को तो हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, तो रेशियो का हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर आर से। मान लिया हमें कोई सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमें कोई सीक्वेंस गिवन है। अब हमें इसे चेक करना है ये क्या एपी में है या जीपी में है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। एपी में एपी है या एपी है कि ये जानने के लिए तो हम कॉमन डिफरेंस चेक लेंगे और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है जानने के लिए हम रेशियो चेक कर लेंगे। अब हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो पहले रेशियो में निकल लेते R1 इक्वल टू, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे मतलब A2/A1 हो जाएगा और R2 हो जाएगा A3/A2 और R3 हो जाएगा A4/A3। मतलब ये सारे रेशियो जो है ये है रेशियो का फॉर्मूला। ये है रेशियो का फॉर्मूला। अगर ये जो रेशियो है ये अगर मतलब सभी समान हो जाए, इफ मतलब हमारा जो टर्म है तो वो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो सीक्वेंस या सीरीज गिवन है तो ये क्या हो जाएगा?
रेशियो में आ जाएगा, इज इन रेशियो मतलब जीपी में आ जाएगा, सॉरी गाइस, जीपी में आ जाएगा, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ जाएगा अगर ये सारे रेशियो सेम हो जाए तो। समझ में आ गई बात? तो क्लियर है। हम जिस तरीके से डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकल सकते थे, तो आप रेशियो की भी वैल्यू हम निकल सकते हैं। तो कॉमन जो रेशियो उसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, कॉमन रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब ये है हमारा कॉमन रेशियो का एक फॉर्मूला। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक जनरल टर्म की तरफ। मतलब जनरल टर्म ऑफ जीपी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जीपी का जो जनरल टर्म ये कैसे निकल आता है। एक ए एन लिखेंगे हम और ए आर एन माइनस वन लिखेंगे हम। यहाँ पर जो ए एन है ये आपको पता है nth टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, और आर जो है कॉमन रेशियो, और एन है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा जीपी का जो फॉर्मूला होता है तो होता है एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। उसके बाद हम अगर बात करें तो सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम बात करें तो सम जो हमें फाइंड आउट करना है तो उसका दो फॉर्मूला होता है। तो दो फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन जो हो, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस रेशियो की पावर एन बाई वन माइनस रेशियो, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई रेशियो माइनस वन। मतलब ये जो दो फॉर्मूला है कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है, तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर जो है वन माइनस आर है, मतलब ये फास्ट वाला फॉर्मूला, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आर की वैल्यू लेस देन वन हो, मतलब आर की वैल्यू लेस देन वन हो, तो क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और यहाँ पर जो दिख रहा है आर माइनस वन, अगर आर की वैल्यू वन लेस देन आर हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिर्फ आर की वैल्यू से ही डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा। समझ में आ गई? बस यही चीज है सम ऑफ ए जीपी का। जैसे ही हमारे एरिथमेटिक मीन आया था तो ऐसे ही हमारे आएगा जियोमेट्रिक मीन। तो पहले समझते हैं जियोमेट्रिक मीन होता क्या है। अगर मैं समझ लिया तो दो यहाँ पर नंबर है ए और बी। यहाँ पर हमको क्या मिडिल में क्या आ जाएगा, जी, मतलब हमको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी, मतलब ए और बी का मतलब ए दोनों टर्म का मल्टीप्लाई लेना है और उसका रूट कर देना है। तो हमारा जी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो जियोमेट्रिक मीन जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आई होप अच्छी से आई बात आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अगर मान लिया यहाँ पर यहाँ पर दो एलिमेंट्स है 2 और 8, इसके अंदर क्या है जी, तो हमें जी निकलना है। तो क्या होगा, जी इक्वल टू रूट ओवर ए टू इंटू एट, मतलब क्या आ जाएगा रूट ओवर 16। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या बन गया, 2 4 और 8। अब देखते हैं ये जीपी में है या नहीं। तो क्या होगा, तो इनके कॉमन रेशियो जो हो सेम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आर वन इजकल टू 4/2, ये 2 आ गया। R2 इज इक्वल टू A3/A2, मतलब 8/4, ये भी 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा सेम हो गया, मतलब ये R1 इज इक्वल टू R2 हो गया। तो ये जीपी में है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। चलिए अब बात करते हैं। मतलब इन दोनों में रिलेशन हमको निकलना है, ये और ये में रिलेशन निकलना है। एम का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस b/2, और जीएम का फॉर्मूला आपको पता है रूट ओवर ए बी होगा हमारा जीएम का फॉर्मूला। अब रिलेशन की बात करते हैं तो क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो क्या लिख लेते हैं, एरिथमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b/2 माइनस रूट ओवर ए और b। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ ही क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, एरिथमेटिक जो मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन से। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, क्वेश्चन में एमसीक्यू पे आ जाते हैं। तो हमारे पास और एक छोटा सा टॉपिक है
सम ऑफ सम सीरीज का छोटा छोटा फॉर्मूला है, तो पहले चल के कर लेते हैं। इनका जो फॉर्मूला है तो पहले मैं लिख देता हूँ 1 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर होगा, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। और तीसरा जो फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। इसके अलावा मैंने जो दोनों वीडियो में किया है, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी इंट्रोडक्शन का बात नहीं है, मतलब इंट्रोडक्शन का कोई भी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और कुछ भी टॉपिक नहीं है, मैंने सब टॉपिक का बात की है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 9.1 के साथ। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।